हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट एज वेल एज रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा है। आज इस लेक्चर में मैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो पुट द हेडिंग योर इफेक्ट ऑफ catalyst on the rate of reactions. Effect of catalyst on rate of reaction. Effect of catalyst on the rate of reaction. Rate of reaction. तो जनरली ये देखा जाता है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग अ केमिकल चेंज। उसके में कोई केमिकल चेंज नहीं होता, लेकिन वो किसी भी रिएक्शंस की रेट को जनरली बढ़ाता है। ऐसे कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो जब रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाता है तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाता है, जब रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है तो वो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाता है। लेकिन जनरली यदि कैटलिस्ट की बात की जाती है तो यही कहा जाता है कि कैटलिस्ट जनरली रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शंस को आखिरकार इंक्रीज कैसे करता है। इसमें जो मेन पॉइंट्स है उसको मैं बता रहा हूँ। कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। दूसरा, सरफेस एरिया को वो इंक्रीज कर देता है। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करके, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज कर देता है। इन बातों को ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करें और यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगी, विदाउट कैटलिस्ट है। और जब यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है और ये ऐसा हो जाता है। यहाँ ये प्रोडक्ट बना, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम है। और आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ऐसा देखिए, यहाँ पर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स देखिए, यहाँ बन गए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी देखिए, यहाँ से यहाँ तक का एक्टिवेशन एनर्जी है, जबकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक का है। तो ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी जो थे उसको ये क्या किया? इतनी छोटी डिक्रीज कर दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। इस तरह से कैटलिस्ट क्या करती है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने ये पढ़ा था कॉलिजन थ्योरी। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था पहले, लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस एंड रेट कांस्टेंट, जो कि आर्हेनियस ने दिया था। और आर्हेनियस के अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन K is equal to A e to the power minus EA divided by R. This one is Arrhenius equation. ये Arrhenius equation है और इस equation के according A is the frequency factor, EA is the activation energy, T is the temperature, K is the rate constant. हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो Arrhenius ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ रेट कांस्टेंट और स्पीड ऑफ रिएक्शंस को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। लेकिन इसके और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉलिजन थ्योरी को लाया गया। कॉलिजन थ्योरी में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शंस करते हैं और रिएक्शंस करके ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ईच कॉलिजन इज नॉट इफेक्टिव, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए कॉलिजन मस्ट बी इफेक्टिव, और इफेक्टिव होने के लिए उसकी एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने पढ़ा था। ये क्या होता है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? द नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड or unit volume per second per unit volume of the reaction mixture is called collision frequency. और इसे जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे मान लेते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हमने लिया, ए है, वह बी से रिएक्शन करता है और बी से रिएक्शन करके ए बी आपस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये ए बी रिएक्शंस करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए। तब यहाँ पर ये रिएक्टिंग स्पेसीज है। अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी रिएक्टिंग स्पेसीज आपस में कॉलिजन करेंगे, तो पर सेकंड जितने कॉलिजन करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग, तो उसके कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होंगे। तो इसके लिए जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होंगे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जेड ए बी। दिस वन इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो गए आपके कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। Therefore, according to ये rate of this reaction equal to minus dx by dt, ये रेट है, that is equal to, जो रेट होते हैं वो इक्वल होते हैं जेड ए बी इंटू एफ, इक्वेशन नंबर 2। यानी अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी ये है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और तो इसके अकॉर्डिंग रेट जो होंगे वो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंटू एफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर के बराबर होंगे। और अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी मोर देन अ पार्टिकुलर वैल्यू ई, हम लोग ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नाउ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक theory of gases,
the gaseous molecules having greater energy than threshold energy ऐसा हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी से उसकी एनर्जी यदि ग्रेटर हो एट टेम्परेचर T, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एट टेम्परेचर T, therefore if equal to e to the power minus e by RT, where A is the energy which is greater than that of threshold energy. अब यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी को माना गया है E है, तो therefore ऐसे लिख सकते हैं F equal to minus E A by RT. अब E A by RT में इस इक्वेशन में F की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, therefore rate of this reaction equal to ZAB into e to the power minus EA by RT. तो ये थे यहाँ पे आपके where ZAB is the collision frequency, EA activation energy, R gas constant and temperature T. इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो कॉलिजन थ्योरी होते हैं वह भी रेट ऑफ रिएक्शन को, उन्होंने भी रेट ऑफ रिएक्शन से एक्टिवेशन एनर्जी में रिलेशन को बताया और उसके इक्वेशन हो गया रेट इक्वल टू ZAB इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT. तो यहाँ हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स की जो सारी टॉपिक्स थी उसको हम लोगों ने कवर किया. अब इसके बाद के यहाँ से केमिकल काइनेटिक्स फिनिश हो जाते हैं. अब आप इसमें न्यूमेरिकल्स बनाएंगे. और कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो आप पूछेंगे, व्हाट्सएप में भी दे सकते हैं जैसे भी, और जब ऑफलाइन क्लास होंगे तो भी आप बना सकते हैं, ठीक है. और आप क्वेश्चंस बनाइए और पूछिए. सो इस लेक्चर में इतना ही. सो और केमिकल काइनेटिक्स से फिनिश हो जाते हैं. सो ओके, वेरी वेरी थैंक्स टू